ये बात 2025 की है। जालंधर के गोराया कस्बे की विरका कॉलोनी में ठेके के पीछे छिंदी सिंह रहते थे। वह नगर निगम में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी बिंदर कौर और 3 बेटियां थीं। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार बेटियों को पढ़ाया और शादी योग्य होने पर उनकी शादियां कर दी। पम्मी की शादी साल 2006 में जालंधर के समराया के रहने वाले जोगिंद्रपाल सिंह के बेटे दर्शन सिंह उर्फ दर्शी से हुई। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों में खूब प्यार रहा। पम्मी दर्शन जैसा पति पाकर बेहद खुश थी और दर्शन भी पम्मी जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर खुद को भाग्यशाली मानता था। शादी के 2 साल बाद उनके घर बेटी खुशी का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। यह अनबन धीरे धीरे बढ़कर बड़े झगड़ों में बदल गई। बिना किसी खास वजह के लगभग रोज ही लड़ाई झगड़ा होने लगा। घर वालों ने समझाने की कोशिश की तो कुछ समय तक माहौल शांत रहा, लेकिन जल्द ही दोनों फिर पहले की तरह झगड़ने लगे। उनके झगड़े की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। पम्मी कहती थी कि दर्शन नशा करता है और किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर है। दर्शन का कहना था कि पम्मी का किसी और लड़के से रिश्ता है, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं था। जब रोज रोज यही लड़ाई होने लगी तो घर वाले भी इन्हें समझाना छोड़ बैठे। झगड़ों से तंग आकर पम्मी एक तांत्रिक बाबा दीपा सिंह के पास जाने लगी। बाबा दावा करता था कि वह ऐसे झगड़े और घर की दिक्कतें दूर कर सकता है। असल में बाबा दीपा सिंह कुंवारा था और अपने पास आने वाली औरतों के साथ गलत काम करता था। पम्मी को देखकर उसका मन फिसल गया। वह तंत्र मंत्र और मीठी मीठी बातें करके पम्मी को अपने जाल में फंसाने लगा। कुछ ही समय में पम्मी पूरी तरह बाबा दीपा सिंह के चक्कर में आ गई और घर से ज्यादा बाबा के डेरे पर रहने लगी। दीपा सिंह से नजदीकियां बढ़ने के बाद पम्मी ने दर्शन सिंह से छुटकारा पाने के लिए जालंधर के वुमेन सेल में उसके खिलाफ लड़ाई झगड़ा मारपीट और घर खर्च न देने का केस कर दिया। वुमेन सेल ने दोनों को कई बार बुलाकर समझाने और सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पम्मी अब सिर्फ बाबा दीपा सिंह को ही चाहती थी। उसने साफ कह दिया कि वह अब दर्शन सिंह के साथ नहीं रहना चाहती और तलाक चाहती है। इसी बीच पम्मी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शिवम रखा गया। शिवम के पैदा होने के बाद पम्मी ने तलाक की प्रक्रिया और तेज कर दी। दोनों के घर वाले रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुके थे। काफी समझाने के बाद भी पम्मी तलाक लेने पर अड़ी रही, तो आखिरकार दोनों परिवारों ने बातचीत करके आपसी रजामंदी से तलाक करवा दिया और इसकी एक कॉपी वुमेन सेल को भी दे दी। यह घटना साल 2012 की है। दर्शन सिंह से तलाक के बाद पम्मी ने बेटी खुशी को अपनी मां के पास छोड़ दिया और बेटे शिवम को लेकर बाबा दीपा सिंह के पास रहने चली गई। तलाक के समय दर्शन ने बेटे को अपने पास रखने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त शिवम बहुत डरा और घबराया हुआ था, रोए जा रहा था। इसलिए सभी ने दर्शन को समझाया कि फिलहाल बच्चा मां के पास ही रहे, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा तो उसे दे दिया जाएगा। असल में पम्मी किसी भी हालत में शिवम को देने के लिए तैयार नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं दर्शन सिंह उसे ढूंढते ढूंढते बाबा के पास न पहुंच जाए। इसी वजह से वह बाबा दीपा सिंह के साथ ऐसी जगह चली गई जहां दर्शन उसे ढूंढ न सके। पम्मी करीब 1 साल तक बाबा दीपा सिंह के साथ उसकी पत्नी की तरह रही थी। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की थी। इस 1 साल में पम्मी का मोह दीपा सिंह से खत्म हो गया। वजह यह थी कि दीपा उसे शारीरिक सुख तो देता था, लेकिन उसकी आमदनी का कोई पक्का जरिया नहीं था। पम्मी समझ चुकी थी कि सिर्फ देह की आग बुझाने से जिंदगी नहीं चलती, पेट की आग बुझाना भी जरूरी है। आखिरकार पम्मी दीपा सिंह को छोड़कर अपने बेटे शिवम के साथ मां के पास वापस आ गई। मां के साथ रहते हुए पम्मी की मुलाकात गांव दयालपुरा, जिला नवानशहर के रहने वाले करनैल सिंह के बेटे जसविंदर सिंह से हुई। जसविंदर एनआरआई था और इन दिनों दुबई में रह रहा था। पहली ही मुलाकात में पम्मी ने उसका दिल जीत लिया और जल्दी ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़कर गहरे रिश्ते में बदल गईं। जसविंदर ने पम्मी से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पम्मी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद जसविंदर ने अर्बन एस्टेट में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं पम्मी के साथ रहने लगा। करीब 2 महीने तक साथ रहने के बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो गईं और वह दुबई लौट गया। वहां से वह हर महीने पम्मी के खर्च के लिए मोटी रकम भेजता था। हर महीने अच्छा खासा पैसा मिलने से पम्मी बेहद खुश थी। वह अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती, जहां मन होता घूमने निकल जाती और जिससे मन होता उससे मेलजोल कर लेती। पति की गैर मौजूदगी में खालीपन भरने के लिए उसने कुछ लड़कों से भी रिश्ते बना लिए थे। कुल मिलाकर वह पूरी तरह ऐश की जिंदगी जी रही थी। इतना सब होने के बावजूद पम्मी के ऊपर एक डर हमेशा मंडराता रहता था। उसका पूर्व पति दर्शन सिंह उर्फ दर्शी। तलाक के बाद से ही दर्शन लगातार पम्मी से अपने बेटे शिवम को मांग रहा था, लेकिन पम्मी किसी भी हालत में उसे देने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात पर दोनों के बीच कई बार तकरार हो चुकी थी। दर्शन यहां तक कि उसके घर आकर भी उसे धमका चुका था। पम्मी बचपन से ही स्वच्छंद और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। उसके लिए अपना सुख सबसे ऊपर था। पुरुषों से मेलजोल रखना, उनके साथ खाना पीना और घूमना फिरना उसके लिए आम बात थी। 3-3 शादियां करने के बाद भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। वह पूरी तरह अपनी मर्जी से जीती थी और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता और भाई बहन भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देते थे।
केवल दर्शन सिंह ही ऐसा था, जिससे पम्मी सच में डरती थी। इसी डर के कारण वह कई कई दिनों तक अपने दोस्तों या जान पहचान वालों के घर जाकर रहती, ताकि दर्शन उससे बेटा छीन न सके। 18 फरवरी 2014 को भी दर्शन सिंह उसके अर्बन एस्टेट वाले फ्लैट पर आया और शिवम को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। पम्मी ने जब बेटे को देने से मना किया तो वह उसे परिणाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। यही वजह थी कि पम्मी बहुत परेशान थी। उसने यह बात अपनी मां को बताई और इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मदद मांगी। बिंदर कौर ने लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा कि पम्मी को अब अपने किए का सामना खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि दर्शन सिंह की धमकियों की असली वजह शिवम ही है, लेकिन पम्मी बेटे को किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं थी। बात यहीं खत्म हुई और मां बेटी ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद बिंदर कौर अपने गांव वडाला कला लौट गईं। 23 फरवरी को पोलियो दिवस के मौके पर मनप्रीत और गुरप्रीत अर्बन एस्टेट में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही थी। फ्लैट नंबर 281 और 282 के दरवाजे एक दूसरे से सटे हुए थे। तीनों महिलाएं जब फ्लैट नंबर 282 के बच्चों को दवा पिला रही थीं, तभी उनकी नजर फ्लैट नंबर 281 पर पड़ी। उसका दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ था। बाहर खड़े रहते समय उन्हें अंदर से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यह बात पड़ोसियों को बताई, जिसके बाद लोग फ्लैट के बाहर इकट्ठा हो गए। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर पम्मी की लाश पड़ी थी और उसका 2 साल का बेटा दूध पीने की नाकाम कोशिश कर रहा था। महिलाओं ने शिवम को संभाला, जबकि सेक्रेटरी ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम फगवाड़ा को घटना की सूचना दी। चूंकि यह इलाका थाना सदर के अंतर्गत आता था, इसलिए खबर थाना सदर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मनजीत सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक पम्मी की मां बिंदर कौर और बहन सर्वजीत कौर भी वहां आ चुकी थी। निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह ने देखा कि मृतका के पैर नीले रंग के स्वेटर से बंधे थे। उसके मुंह में ब्राउन रंग की कमीज ठूंस कर दुपट्टे से इस तरह बांधी गई थी कि वह सांस नहीं ले सके। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करने के बाद पंचनामा तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ में बिंदर कौर ने बताया कि मृतका परमजीत कौर उर्फ पम्मी की शादी दर्शन सिंह उर्फ दर्शी से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी खुशी जो दर्शन के पास रहती थी और एक बेटा शिवम जो पम्मी के पास था। दर्शन से तलाक के बाद पम्मी ने तांत्रिक बाबा दीपा सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन 1 साल बाद उससे भी अलग होकर उसने जसविंदर सिंह से शादी कर ली, जो दुबई में रहता था। तलाक के बाद भी दर्शन सिंह पम्मी को परेशान करता था और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। वह शिवम को पम्मी से छीनना चाहता था। पम्मी ने इस बारे में अपनी मां से चिंता भी जताई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए शक था कि पम्मी की हत्या दर्शन सिंह उर्फ दर्शी ने की है। इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह पूछताछ में जुटे ही थे कि क्राइम टीम और जिले के अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम ने अपना काम पूरा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी से बात की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने मृतका की मां बिंदर कौर की शिकायत पर पम्मी की हत्या का मुकदमा दर्शन सिंह उर्फ दर्शी के खिलाफ दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन वे दर्शन सिंह तक पहुंच पाते इससे पहले ही उनका तबादला हो गया और उनकी जगह इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने पम्मी की हत्या की जांच तेज कर दी। घटनास्थल की हालत देखकर उन्हें शक था कि यह काम अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। हालांकि मृतका की मां ने संदेह सिर्फ दर्शन सिंह पर जताया था और रिपोर्ट भी उसी के नाम लिखवाई थी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने दर्शन सिंह को पकड़ने के लिए कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि वह अपने घर से लापता था। उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर ने एएसआई अमरीक सिंह और हेड कांस्टेबल मनजीत सिंह को उसके घर की निगरानी पर लगा दिया। इस निगरानी का नतीजा यह हुआ कि आधी रात को जब दर्शन सिंह दीवार फांदकर अपने घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ में दर्शन सिंह ने बिना झिझक पम्मी की हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि पम्मी के चरित्र पर उठते सवालों और अपने बेटे शिवम को पाने की चाह में उसने यह कदम उठाया। दर्शन ने कहा कि तलाक के बाद भी रिश्तेदार और जान पहचान वाले पम्मी के व्यवहार को लेकर उसे ताने देते थे। लोग बताते थे कि उन्होंने पम्मी को अलग अलग मर्दों के साथ सिनेमा पार्क या बाजार में देखा है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वह हर दिन किसी नए आदमी के साथ होती है। दर्शन ने कई बार पम्मी को समझाने की कोशिश की कि वह एक ही आदमी के साथ रहे और अपनी इज्जत का ख्याल रखे, लेकिन पम्मी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हत्या वाले दिन भी वह उसे समझाने के लिए गया था, लेकिन पम्मी ने उसकी बात सुनने के बजाय गुस्से में कह दिया कि उसकी अपनी जिंदगी है, वह जैसे चाहे जी सकती है और जिससे चाहे रिश्ता रख सकती है। यह सुनकर दोनों में बहस और झगड़ा बढ़ गया। पम्मी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दर्शन ने उसे दबोचकर बेड पर गिरा दिया और गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद उसने पम्मी के हाथ पैर बांध दिए ताकि देखने वालों को लगे कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को लगा कि दर्शन सच नहीं बता रहा है,
उन्हें यकीन था कि वारदात में उसके साथ और लोग भी शामिल थे और वह झूठ बोलकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर उसने पम्मी की हत्या बेटे को ले जाने के लिए की थी तो फिर हत्या के बाद उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। इस सवाल पर दर्शन चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने कई और सवाल पूछे लेकिन वह खामोश ही बैठा रहा। पूछताछ के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करके उसे फगवाड़ा की अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि दर्शन बेटे शिवम को इसलिए नहीं ले गया क्योंकि किसी ने उसे यकीन दिला दिया था कि शिवम उसका बेटा नहीं बल्कि बाबा दीपा सिंह का बेटा है। इसी वजह से उसने पम्मी की हत्या के बाद भी बेटे को लाश के पास ही छोड़ दिया। दर्शन सिंह की जमानत आरजी सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद 3 बार हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। आखिरी बार 17 दिसंबर को उसकी जमानत याचिका रिजेक्ट हुई। इसके बाद उसके जमानत पर रिहा होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और गलत काम का अंजाम बुरा होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें।